हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जितेंद्र तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं। आज हिस्ट्री नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर्स पर डिस्कस करूंगा। इसका एक वीडियो बन चुका है जिसमें हम लोगों ने नेशनलिज्म इंडिया में बॉर्न कैसे हुआ, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ और उसके कुछ डिफरेंट फैक्टर्स एज फर्स्ट वर्ल्ड वार, रोल ऑफ महात्मा गांधी, द रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, इन कुछ पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, जो भी हम जो भी पढ़ते हैं उसमें कुछ 3 मेजर डिस्कशन पॉइंट्स होते हैं जिस पर हमें केयर करना कंपलसरी होता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई पॉइंट्स उसमें मिस ना हो, छूटे ना। और सेकंड पॉइंट्स ये होता है कि एक एक पॉइंट्स हमारा क्लियर हो जाए तो उसमें डेट, प्लेस, ये जो भी फैक्ट उसमें फिक्स पॉइंट्स होते हैं उन सब को मेंशन करते हुए एक कंप्लीट हमारा नोट्स बन जाए। और नेक्स्ट पॉइंट यह होता है कि नोट्स बनने के साथ साथ क्या हो कि हर एक पॉइंट्स हमारे समझ में भी आ जाए। ये कम से कम 3 मेजर पॉइंट्स होते हैं जिस बेस पर हम लोग स्टडी करते हैं और ये चीज़ होनी भी चाहिए, कंपलसरी है। तो इसमें हमने जो पॉइंट्स अब तक पढ़े हुए हैं उसके आधार पर एक अच्छा सा नोट्स भी बना लेंगे, जिससे जब भी हमें रिक्वायरमेंट हो, कहीं कोई मिस हो रहा हो तो हम तुरंत उस नोट्स को एक बार रिवाइज कर लें तो पूरा चैप्टर हमारा क्लियर हो जाए। इस वीडियो में दोनों को आप देख लेंगे तो आपका एक भी पॉइंट्स भी नहीं मिस होगा और एक एक पॉइंट्स क्लियर भी होता जाएगा और नोट्स बनाने के साथ साथ उसको हम अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और बहुत ही ईजिली हम एग्ज़ाम्स के अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट में हमने जलियांवाला बाग इंसिडेंट में हमने देखा कि ये जो रॉलेट एक्ट है जो कि मार्च 1919 को इफेक्ट में आया और इसके अगेंस्ट 6 अप्रैल को पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्रोटेस्ट स्ट्राइक होने स्टार्ट हुए और जिसके अगेंस्ट में पंजाब में भी प्रोटेस्ट हुआ। और यहाँ पर 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जो अरेस्ट किए गए, इन्हीं के विरोध में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में एक छोटी सी पब्लिक मीटिंग रखी गई जो कि एक स्मॉल पार्क से है और चारों तरफ से ये बिल्डिंग से घिरा हुआ है। एक इसमें गेट है और इस गेट को जनरल डायर के द्वारा वहाँ पर अपने सैनिक को लगा दिए जाते हैं और विदाउट एनी वार्निंग लोगों पर फायर करने के ऑर्डर दे दिए जाते हैं। ये ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसको लेकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट इंडियन पीपल्स में एक फीलिंग आई, ये रोष आया और जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के जितने भी एक बर्बर कृत्य रहे उसके अगेंस्ट भारतीय जनमानस में एक रोष व्याप्त होता गया और ये सब की सब जो है नेशनलिज्म को डेवलप करने में एक सहायक कारक सिद्ध हुए। और नेक्स्ट पॉइंट खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1922 it's important topic for the development of the nationalism in India. As we know that Khilafat movement was organized by the famous Ali brothers named Muhammad Ali and Shaukat Ali. They are protest against the injustice done to Turkey after the First World War. We all know that in the support of Khilafat movement, Gandhi ji also help and they also start non-cooperation movement campaign with a bang of 1st August 1920। डेट क्लियर रखना। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कैंपेन के रूप में स्टार्ट करते हैं और वो खुद भी कांग्रेस के साथ इस खिलाफत मूवमेंट को हेल्प करते हैं। उनका ये मानना था कि इससे जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनेगी। द कांग्रेस अडॉप्टेड अ न्यू प्रोग्राम ऑफ नॉन वायलेंट एंड नॉन कोऑपरेशन अंडर द गांधी जी टुवर्ड्स द अनजस्ट गवर्नमेंट
and the aim of the non-cooperation movement were to redress the wrong done to Punjab and Turkey, and the attainment of the Swaraj. The aim of Swaraj was the reformed but not explained to mean सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द एम्पायर। इस चीज़ को हमें क्लियर रखना है, ये हमारा फाइनल होना चाहिए कि स्वराज का मीन्स हम एक कतई इससे न लगाए कि हम कि सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द एम्पायर। ओके, द खिलाफत कमेटी एंड द कांग्रेस thus agreed upon the triple purpose of नॉन कोऑपरेशन। खिलाफत जो कमेटी थी और कांग्रेस दोनों इस पॉइंट्स पर एग्री होते हैं कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये क्या होगा, सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ द खिलाफत क्वेश्चंस एंड एंड रिड्रेसल ऑफ पंजाब रॉन्ग्स एंड अटेनमेंट ऑफ द स्वराज। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड। और नेक्स्ट हम पॉइंट इसमें क्लियर करेंगे, प्रोग्राम ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। व्हाट प्रोग्राम्स ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? इट वाज टू प्रोसीड इन स्टेज बिगिनिंग विद द reorganizations of the titles and on the posts resignation from the civil services under the government, resignation from police and army services, and the non payment of the taxes, and the refusal to attend official functions, boycott of the government or government aided schools and the college, and boycott of the British courts and boycotts of foreign goods। ये ऐसे इसके प्रोग्राम्स थे। कहने का मतलब ये था कि फाइनली प्रोग्राम यहाँ पर ये था कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट से आइड या गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं या जो भी वर्क्स हैं हमें उन सबको बाइकआउट करना है। न्यू प्रोग्राम्स ऑफ द नेशनल एजुकेशन वाज स्टार्टेड एंड इंस्टीट्यूशंस लाइक जामिया मिलिया इस्लामिया एंड काशी विद्यापीठ वेयर इस्टेब्लिश। अगर हमारे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज को लीव कर रहे हैं तो उनके लिए एजुकेशन कहाँ मिले उस समय, तो जो भारतीय समाज सुधारक थे उनके द्वारा लगभग आप देखेंगे बहुत सारे नेशनल कॉलेज खुले होंगे, वो सब के सब नेशनल कॉलेज जनरली इसी टाइम पीरियड में या इसी एम से बनाए गए थे। बट द मूवमेंट इन द सिटीज़ ग्रेजुअली स्लोड डाउन फॉर सम रीजन्स। देखिए चूँकि भारत में उसमें आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी तो बहुत ज़्यादा समय तक इस मूवमेंट को लेकर के आगे नहीं चलाया जा सकता था। और क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम्स द मूवमेंट स्लो डाउन। वैसे तो रीजन कई सारे हैं बट इसका जो मेन रीजन था वो इकोनॉमिक रीजन ही था। द बाइकआउट ऑफ द फॉरेन क्लोथ्स कुड नॉट लास्ट लॉन्ग एज खादी वाज मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोडक्शंस मिल्स क्लोथ्स एंड पीपल्स कुड नॉट अफोर्ड टू बाई। ठीक है, मतलब कि क्या है कि जो खादी के जो कपड़े हैं वो कास्टली भी हैं, प्लस में इतनी अधिक क्वांटिटी में प्रोडक्ट भी नहीं हो पा रहे हैं, प्रोड्यूस भी नहीं हो पा रहे हैं कि सभी अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। और इसी की तरह से हम खाद्यान्न पदार्थों पर देख लें या जो भी चीज़ें हैं जो कि हम इकोनॉमिकली इतने डेवलप नहीं थे तो हम ज़्यादा समय तक बाइकआउट जो मेथड को लेकर के नहीं चल पाए। And many peoples were not satisfied with the movement. For example, the peasant movement, which demanded the reduction of revenue and abolition of the beggars. At the कांग्रेस सेशन हेल्ड इन द अहमदाबाद इन 1921, मोस्टली इस पॉइंट्स पर ही डिस्कस करने के लिए यहाँ पर जो एक सेशन हुआ 1921 में अहमदाबाद में, वहाँ पर फाइनली इस पॉइंट्स पर डिस्कस किया गया कि हाउ टू वी कैन टेक द मोर टाइम्स विद द मूवमेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट मेनी पीपल्स वेर नो लॉन्गर सेटिस्फाइड विद द स्लोगन ऑफ स्वराज एंड विच डिड नॉट मीन कंप्लीट इंडिपेंडेंस।
चूँकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम के साथ साथ पॉलिटिकल हमारे पास नॉलेज भी उतने अच्छे नहीं थे, तो हर व्यक्ति के सेंस में ऐसा नहीं आ सकता था। अर्ली इन द February, गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च a no tax campaign in the Bardoli in Gujarat and Chauri Chaura in UP. People turned violent and set fire to a police station, causing death of the 22 policemen. एंड गांधी जी डिसाइडेड दैट कॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था कि हाउ मनी पीपुल्स आर सपोर्ट द गांधी जी फॉर कॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो आपका एक ही आंसर होगा नो एनीवन लीडर्स ऑफ द इंडिया सपोर्ट टू गांधी जी फॉर कॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी started his constructive programs for the popularization of the Charkha and promotion of the Hindu-Muslim unity and combining the untouchability after the call of नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इस तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट समाप्त होता है। गांधी जी उसको कॉल ऑफ करते हैं। इसका जो उन्होंने रीजन दिया वो चौरी चौरा का जो को लेकर के, और जिसमें आप उन्होंने देखा था कि पुलिस स्टेशन को ही जला दिया गया, उसमें 22 पुलिसमैन की डेथ होती है। इसको मेन फैक्टर बनाया गया, बट मोस्टली जो एक लॉन्ग इसका फैक्टर था वो ये था कि इंडियन पीपल्स कैन नॉट बी एग्री फॉर मैक्सिमम टाइम्स विद द मूवमेंट। तो फिर गांधी जी क्या हुआ कि अब गांधी जी इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टॉप करने के बाद उन्होंने समझा कि इसका जो मेन रीजन है वो सोशल रीजन है। तो गांधी जी एक बार पॉलिटिकल वर्क को छोड़ करके फॉर द सम टाइम्स दे इन्वॉल्व इन द सोशल वर्क्स एंड दे स्टार्ट टू देयर मेनी पॉइंट्स एज विद कैंपेन। उसमें क्या था कि चरखा को लेकर के, जिससे लोगों में जो उनकी कम से कम क्लोथ्स की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, और प्रमोशन ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जिससे लोगों में एक यूनिटी बनी रहे, और जो उनके मोस्ट फैक्टर्स थे, मोस्ट यहाँ पर प्रोग्राम्स थे, वो ये 3 थे। और नेक्स्ट थर्ड क्या था, अनटचबिलिटी। ये 3 फैक्टर्स को ये सोशल वर्क के रूप में 3 फैक्टर्स को लेकर के चले। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट नोट करते हैं, साइमन कमीशन। अगेंस्ट द बैकग्राउंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड द साइमन कमीशन टू look into the working of the Government of India Act of 1919 and to suggest change, but the commission was consisted of only the Englishmen without a single Indian representative. Moreover, it's the main reason of the opposition of Simon Commission by Indian लीडर्स। ये क्वेश्चन भी पुटअप होता है कि छोटे क्वेश्चन में कि इंडियन पीपुल्स का जो मोस्ट एक फैक्टर था साइमन कमीशन को अपोज करने का, वो क्या था। तो इसका जो मोस्ट एक रीजन है वो यही है, नो एनी सिंगल पीपुल्स अपॉइंट इन द साइमन कमीशन विच बिलोंग्स टू द इंडिया। इसमें कोई इंडियन पीपुल्स साइमन कमीशन से बिलोंग्स नहीं करता था, इसका मेन रीजन था। एंड इट डिड नॉट होल्ड आउट एनी होप ऑफ द स्वराज, जिससे किसी भी कंडीशन में हम स्वराज को पा सकें ऐसा कुछ नहीं हो सकता था। एट द कांग्रेस सेशन एट मद्रास इन दिसंबर 1927 फॉर द फर्स्ट टाइम द solution demanding for complete independence has been passed, and these times and by another resolution it was decided to boycott the Simon Commission। इसके जो फैक्टर्स रहे, एक तो ये रहा कि फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड की गई, और सेकंड क्या था कि इस कमीशन में कोई भी इंडियन पीपुल्स अपॉइंट नहीं है। एंड द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन February 1928। ध्यान रखिएगा, ये अपॉइंट कब किया गया, साइमन कमीशन अपॉइंट किया गया 1927 में, एंड साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन February 1928 एंड वाज मेट विद द कंट्री वाइड हॉर्टल। तो बट इंडियन पीपुल्स आर अपोज द साइमन कमीशन एंड दे give a slogan, Simon go back, and this time
with the opposition of the Simon Commission, Lala Lajpat Rai was assaulted, and soon after he died. Govind Vallabh Pant received a lathi blow which decided him of her life, but फिर भी इसके बावजूद उनकी जान नहीं बच सकी। एक क्योंकि इतनी ज़्यादा लाठी पड़ गई थी लाला लाजपत राय के ऊपर या उनके सर पर भी, गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा वो खुद उनके ऊपर लेट गए कि किसी तरह से बचाया जा सके लाला लाजपत राय को, बट वो लाला लाजपत राय जी की जान नहीं बचाई जा सकी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है? द साल्ट मार्च एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के रूप में है। इन दिसंबर 1929 आफ्टर मेनी टाइम्स व्हेन गांधी जी come back in the political activities, they decide to one time again start a new movement. In December 1928, Congress session was held in Lahore with Jawaharlal Nehru as the president. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1929 के लाहौर सेशन का प्रेसिडेंट कौन था? तो आंसर हमारा क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। द कांग्रेस डिक्लेयर द अटेनमेंट ऑफ द कंप्लीट इंडिपेंडेंस and decided to launch a civil disobedience movement under the leadership of the Gandhiji. It means there are two decisions are taken here. First decision that the complete independence, and second decision that launch a civil disobedience movement in the leadership of the Gandhiji. The civil disobedience movement differed from the earlier non-cooperation movement. Non-cooperation movement which start in the 1921, ये क्लियर हो चुका है। और civil disobedience movement by breaking the obnoxious salt laws on 12 March, डेट क्लियर रहे, on 12 March 1930 गांधी जी led by the 78 followers started from Sabarmati Ashram on the famous salt march to Dandi beach to manufacture the illegal salt. क्लियर? डेट श्योर क्लियर रखना कि साल्ट मार्च स्टार्ट कब हुआ? ऑन द 12 मार्च 1930 बाय द 78 वॉलंटियर्स विद द गांधी जी। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? बाय द साबरमती आश्रम फॉर द डांडी विच बिलोंग्स टू द नवसारी, गुजरात. As soon as the civil disobedience movement started, all the important leaders, including Gandhiji and Nehru, was arrested. And in 1931, Gandhiji and some other leaders were released and confirmed his work to the conflict of the Harijans. And the years of the 1928 to 34 had changed the Congress movement by giving it greater unity and self-confidence, pride and determined. With the famous Gandhi-Irvin Pact are final at the 5th March 1931, and the civil disobedience movement was provisionally suspended, and Gandhiji attended the second roundtable conference to discuss the scheme of constitutional reforms for the India, but they failed for his aim. Next important points which discussed here as the constitutional reforms. Many Dalit leaders were keen on finding the political solution of their community by the organizing themselves and demanding reserve seats in the educational institutions and separate electoral cause of they believed that only the political empowerment would resolve the problems of their social disabilities. उनकी जितने सोशल डिसेबिलिटीज
थी वो कहीं न कहीं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा ही रिसॉल्व किया जा सकता है, ऐसा उनका बिलीव था। इसलिए वो सारे पॉलिटिकल इश्यूज़ के साथ-साथ ये सोशल इश्यूज़ भी उसमें रखते हैं। एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑर्गेनाइज्ड द दलित into depressed class association and some Muslim political organizations remained quite indifferent to the civil disobedience movement also, because they are not agreed to the Congress, and these tendencies naturally hampered the nationalist movement, and they divert the attainment of the people from the aim of the independence from foreign rules. Many Muslim leaders had expressed status of the Muslim minority within the India, and they feared that their identity would be समबज्ड अंडर द डोमिनेशन ऑफ द हिंदू मेजोरिटी। उनको ये डर था कि कहीं कि हमारी जो एक आइडेंटिटी है इस हिंदू मेजोरिटी में समाप्त हो जाएगी। शायद ये भी रीज़न था उनका इसको अपोज करने का। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच इम्पॉर्टेंट डिस्कस हियर दैट द सेंस ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो यहाँ हम क्या इसको क्लियर करेंगे, व्हाट्स फीलिंग about the nationalism for the many types of the peoples in India or many organizations of the India. The feeling of nationalism comes with the unity that brings people together to fight for a common cause. When people start believing that they are a part of the same nation, and the nation becomes a reality when people belonging to different communities, regions and language develop a sense of the collective belonging। तो collective belongings में हम इन चीज़ों को एक्चुअल में इट्स ट्रूथ द नेशनलिज्म are developed with the unity of the different organizations or the different types or different groups of the peoples which live in the India। next points we can say here that icons and symbols also contribute a lot in the bringing peoples together and the creating the feeling of the nationalism। We know that icons and symbols are most important for the develop of our feeling with our nation। एक सिंपल सी आप बात देखते होंगे कि जहाँ भी जैसे एक तिरंगा झंडा हमें दिख गया तो हमें ये फील हो जाता है नहीं दे आर इंडियन पीपुल्स। अगर हम इंडिया से बाहर होते हैं एंड दे आर अट्रैक्ट टू हिम, और हम आसपास में भी होते हैं तो एक हम जब अपने इस तरह के एक जो आइकॉन्स होते हैं उनके विषय में जब हम सभी की थिंकिंग सेम होती है, सिंबल्स होते हैं थिंकिंग सेम होती है, इस तरह से कहीं ना कहीं हमें जो एक नेशनलिज्म की फीलिंग होती है वो डेवलप होती है एंड वी आर अटैच टू आवर नेशन। हिंदू एंड मुस्लिम्स they are all comes in a unity with the icons and symbols। By 1921 Gandhi ji had designed the Swaraj flag, which was the tricolor red, white and green, and they a symbol in those days for that comes to each other and develop the nationalism in the Indian peoples। we are already discuss about the feeling of the nationalism। तो हम लोग जो नेशनलिज्म की फीलिंग पर डिस्कस कर रहे हैं, ये इन सारे पॉइंट्स पर आइकॉन सिंबल इन सब का एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द आइकॉन्स एंड सिंबल्स फॉर द डेवलप ऑफ द नेशनलिज्म, बिकॉज the nationalism are developed with our feeling and feelings are grow with the different types of the symbols which related to the our nation। तो इस तरह से हम अपने पूरे एक जो चैप्टर हमारा था नेशनलिज्म इन इंडिया, इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे
वो सब भी हमने टच किया, एक भी पॉइंट्स यहाँ से मिस नहीं हो रहा है। और हम लगभग हर एक पॉइंट्स को यहाँ टच करने के साथ साथ उसके जो डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स रहे होंगे, फैक्ट रहे होंगे, उन सबको भी हमने क्लियर किया। और शायद हमें आशा है कि आपको वो सारे पॉइंट्स समझ में भी आ गए होंगे, जिससे आप बहुत ईजिली पूरे एक चैप्टर्स को एक फिगर की तरह, एक पिक्चर की तरह उसको समझ भी सकते हैं और उससे रिलेटेड नोट्स भी बना सकते हैं। थैंक यू। और हम नेक्स्ट अपनी वीडियो को भी अपलोड करेंगे जो आपके नेक्स्ट चैप्टर से होंगे। और हाँ, ये ज़रूर आप मेंशन करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। यदि अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप लाइक और शेयर कर देंगे। थैंक यू।